इंडिया में 94% लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड है। अब जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी के रेट्स कम हुए, जीएसटी के रेट्स कम हुए, उसका एकमात्र फायदा हुआ ऑर्गेनाइज सेक्टर को। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट वेंडर है चाय वाला, चाय उसको 100 रुपए का उसने रॉ मटेरियल खरीदा, सेम गोज फॉर एमबीए चाय वाला, मान लो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, तो उसने भी जो रॉ मटेरियल है वो 100 रुपए का ही लिया। 100 रुपए पे उसने 10 रुपए टैक्स दिया, इसने भी 10 रुपए टैक्स दिया, उसने जो एमबीए वाले ने जो टैक्स दिया वो उसको रियम्बर्स हो जाएगा, तो उसकी जो एक्चुअल कॉस्टिंग थी वो कम होगी। तो स्ट्रीट वेंडर का मार्जिन भी कम था, इसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा थी। ठीक है। अब कोई और एग्जांपल लेते हैं, मान लो आटे का एग्जांपल ले लो, एक ओपन जो मिल वाले आटा है जिस पे टैक्स नहीं लगता, उस बंदे की भी सेम है, रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग पे टैक्स वो पे कर रहा है बट उसको रियम्बर्स नहीं होगा। अब कंपेयर इट विद मे बी आशीर्वाद आटा और एनी अदर आटा, उन बंदों को उसका टैक्स का रियम्बर्स हो जाता है। अब जो 94% यहाँ पे एम्प्लॉयड है, इस मार्केट की डिमांड तो कम होगी ना। लोगों को अगर सेम रेट पे या मे बी कम रेट पे आशीर्वाद आटा मिल रहा है तो वो डेफिनेटली आशीर्वाद के लिए जाएंगे, वो क्यों इस वाले को लेंगे। तो अब इंडिया की सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे सॉल्व होगी जब हम अपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सपोर्ट नहीं करेंगे।